वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम लोग इसी काम के लिए, किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए, उपासना के लिए, भजन के लिए, उस पूजा द्वारा इष्ट फल की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में देवियां बनाते हैं और कुछ समय के लिए उसमें देवी का आवाहन करते हैं, देवी का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद देवी का विसर्जन करते हैं और उस ढांचे को किसी जल में प्रवाहित कर देते हैं। सृष्टि चलाने के लिए किसी एक लड़की को शास्त्राज्ञा से पत्नी बनाते हैं, सृष्टि पैदा करते हैं और उद्देश्य पूरा करने के बाद, प्रयोजन सृष्टि का था, सतत पत्नी बनाए रखने का नहीं। जैसे देवी 9 दिन को बनाई, पूजा की, बाद में देवी को विसर्जित करके ढांचे को फेंक दिया। हमारे धर्म में कहते हैं धर्म पत्नी। सृष्टि चलाने के लिए एक पत्नी बनाई। बहन हमने बनाई नहीं, पैदा हुई। पिता हमने बनाया नहीं, जन्म से था। माँ हमने बनाई नहीं, जन्म से हुई। लेकिन पत्नी कोई जन्म से नहीं थी, बनाई। और सृष्टि चलाने के लिए संतान को जन्म देकर अपनी परंपरा चलती रहे, कार्य की सिद्धि होने के बाद संन्यास ले लिया, वानप्रस्थ लिया, फिर संन्यास ले लिया। संन्यास के बाद जैसे पहले पत्नी स्वीकारी थी, लड़की वही है, पहले पत्नी नहीं थी, पत्नी स्वीकारी, लड़की तो थी ही वो। पति स्वीकारा, पत्नी स्वीकारी। सवाल पत्नी का नहीं, पति का भी है। और इसके बाद पति ने पत्नीपन का त्याग कर दिया, पत्नीपन स्वीकारा धर्म से, और पत्नीपन का त्याग कर दिया। पत्नी की हत्या नहीं करी, पत्नीत्व आरोपित किया और पत्नीत्व का अपवाद कर दिया। और हम पति पत्नी के रिश्ते से मुक्त हो गए। हमारे धर्म ने हमको हिंदू बनाया। विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं जो धर्म का त्याग कर दे। हिंदू धर्म एक ऐसा है कि पहले हिंदू बनाता है, परिवार बनाता है, परिवार का दायित्व सौंपता है, पिता पुत्र का दायित्व बनाता है, वर्ण सौंपता है, वर्ण आश्रम का धर्म पालन करने को कहता है। वर्ण आश्रम क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य धर्म का पालन करे, और अंत में जब एक उम्र में वो इसके योग्य नहीं है या मुक्ति चाहिए इन बंधनों से भी, तब हमारा धर्मशास्त्र कहता है
न मेरा कोई वर्ण है, न मेरा कोई आश्रम है, न वर्णा न वर्णा समाचार धर्मा, और न मैं पिता हूं न पुत्र हूं, और न मैं मनुष्य हूं न मैं स्त्री हूं। प्रकृति से मिले धर्म का भी त्याग, स्त्री पुरुष किससे मिला? प्रकृति से। स्त्री पुरुष का देह स्वामी परमानंद ने नहीं दिया, शंकराचार्य ने नहीं दिया, किसी ऋषि ने नहीं दिया। ऋषि ने सिर्फ रिश्ता दिया, हिंदूपन दिया, वर्ण आश्रम दिया, वर्ण आश्रम पालने के लिए आग्रह किया, और अंत में कहता है कि न कोई वर्ण है न कोई आश्रम है, और न मेरा कोई पिता है न मेरी कोई माता है, और न मैं जन्मा हूं। अब ये बात मैं जन्मा नहीं हूं, देखो मैं हिंदू नहीं हूं ये समझ में आ जाएगा, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, ये आप अस्वीकार जल्दी कर लेंगे, क्योंकि इसको आपने स्वीकार किया है, थोड़ा ध्यान में आता है। पर मैं देह हूं ये शायद तुमने स्वीकार नहीं किया, ऐसा लगता है जैसे शुरू से ही तुम्हारे ऊपर लाद दिया गया है कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, बीच में किसी ने नहीं समझाया। तो पहले प्रकृति के धर्म का भी मैंपन से त्याग, और ऋषियों के दिए हुई मान्यता का भी त्याग। किस लिए? भोग के लिए नहीं, भोग के लिए धर्म दिया, स्वतंत्र नहीं छोड़ा। भोगने के लिए, जिम्मेदारी के लिए छुट्टा नहीं छोड़ा, एक दायित्व तो दिया कि पिता का ये कर्तव्य है, पुत्र का ये कर्तव्य है, भाई का ये कर्तव्य है, बहन का ये है, पत्नी का ये है, पति का ये है। कर्तव्य और भोग। और जब योग का प्रश्न आया, मुक्ति का आया, तब सब धर्मों का आग्रह छोड़ दिया। मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं माता नहीं हूं, मैं भाई नहीं हूं, मैं बहन नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, फिर हो क्या? मैं एक चिन्हमात्र सत्ता आत्मा हूं। ये विश्व में कोई संस्कृति निषेध नहीं करती। मुसलमान मुसलमान रहेगा, मुसलमान रह के मरेगा। ईसाई ईसाई रहेगा, ईसाई रह के मरेगा। सिर्फ यही एक धर्म है कि जरूरत पर उसे स्वीकार कराता है, और मुक्ति के लिए, बिल्कुल स्वतंत्र करने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए। क्योंकि हर मान्यता मेरे को बांध लेती है। मैं मरूं नहीं, इसके लिए देह नहीं हूं। कर्तव्य नहीं पूरा कर पाया, पति होने के नाते, पत्नी होने के नाते, पिता होने के नाते, पुत्र होने के नाते, कर्तव्य का बोझ मेरे सिर पर न लदा रहे, तो कर्तव्य का भी त्याग कर दिया। कैसे त्याग किया? चोटी के साथ मुझे हिंदू बनाया। आपकी चोटी कब रखी थी? अब है कि नहीं? मैं नहीं। सबसे पहले चोटी आपकी रखी गई थी जब बाल मुंडन वगैरह हुआ होगा, तब चोटी रखी गई। हिंदू उस दिन बने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कब बने? जब यज्ञोपवीत किया गया। पति पत्नी कब बने? जब शादी हो गई। ये बीच में बनते गए, और अंत में देखो, उदाहरण में हमारी चोटी काट दी गई, जनेऊ लिया, चोटी ली, गंगा में डाला है। अब हम हिंदू नहीं, चोटी कटा ली, हिंदू नहीं। जनेऊ हटा दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं। हमारी चोटी मुसलमान ने नहीं काटी। हमारा जनेऊ
औरंगजेब ने नहीं छीना, हमारे गुरुओं ने ही हमें दिया और हमारे गुरु ने ही हमसे उतार लिया। पर उतारने का प्रयोजन मुक्ति है। सीमाओं में न बंधें, हम सबके हो जाएं, हम किसी एक के लिए ना रोएं, हमको ब्रह्म बनाने के लिए, सीमित से व्यापक बनाने के लिए, आदि अंत वाले से अनादि और अनंत बनाने के लिए, तालाब से सागर बनाने के लिए हमारा तालाब की उपाधि छीन ली, व्यक्ति की उपाधि छीन ली। यद्यपि ये बात अभी तुम्हारे गले नहीं उतरेगी, क्योंकि तुम्हारी उपाधि अभी छीनने की विधि हाथ नहीं आई। यदि ये नहीं देते तो कर्तव्य पालन नहीं होता। जैसे प्राकृतिक धर्म का पालन तो हो जाता है, सांस्कृतिक धर्म का पालन नहीं होता यदि कुछ न देते तो। जैसे काम सुख की प्राप्ति बिना रिलीजन के हो जाएगी। पशु पक्षी नर मादा का संबंध होता है, संतान हो जाती है। और दूध पिलाना बच्चे का पालना चिड़िया करती है, पालन करती है। सुअरिया पालन करती है, कुतिया पालन करती है, बंदरिया। पर कितने दिन? जितने दिन जरूरत है। प्रकृति धीरे धीरे बच्चे को खाना चारा खाने लगता है, दूध छूट जाता है, माँ का भी दूध खत्म, रिश्ता खत्म। वो जरूरत से रिश्ता प्रकृति से शुरू होता है, प्रकृति समाप्त करती है। हम प्रकृति से ऊपर संस्कृति से भी कुछ सीखते हैं, और उस संस्कृति ने हमें दिया कि भाई ये बहन है, ये माँ है, ये मौसी है, ये नानी है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये पिता है। और वो हमको जो बीच में दिया, ये प्रकृति ने नहीं दिया, ये हमारे किसी न किसी गुरु ने दिया, किसी न किसी ग्रंथ ने दिया। अब ग्रंथ का दिया ग्रंथ ही छीनेगा, प्रकृति का दिया प्रकृति छीनेगी। जब बूढ़े हो जाओगे आप ही रिश्ता खत्म। छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा, दूध पीना आप ही बंद। प्रकृति ने जो दिया है वो प्रकृति छीन लेगी। जवानी दी है, जवानी किसी गुरु को छीनने की जरूरत नहीं है, समय से मिला है प्रकृति से। और आपकी जवानी स्वामी परमानंद छीनेंगे? आपका शरीर मैं छीनूंगा? बोलो, मैं कोई कसाई हूं? जिसने आपको तन दिया वो छीन लेगा। पर तन देने का दुख ना हो तो हमने एक और दे दिया कि तुम ये हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। अब पहले अपना दिया छीनेंगे और फिर प्रकृति का दिया भी छोड़ने की हिम्मत देंगे। प्रकृति ने देह दिया, गुरु कहेगा तुम देह नहीं हो। कैसे नहीं हो? जैसे अब पति नहीं हो, जैसे अब पत्नी नहीं हो, जैसे अब भाई नहीं हो, जैसे अब ब्राह्मण नहीं हो। पहले थे। छीना क्या जाता है? जो पहले हो मेरे पास। पहले हमारे धर्म ने दिया कि तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम साधु हो। साधु भी छीन लिया शंकराचार्य ने। न ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। न ब्रह्मचारी न ग्रही बनस्थो। न मैं ब्रह्मचारी हूं, एक उम्र में ब्रह्मचारी कहते हैं, इसके बाद में गृहस्थी ग्रही कहते हैं, फिर बनी कहते हैं, फिर सन्यासी कहते हैं। पहले दिया और जब सन्यास दे दिया तो अंत में कहते हैं मैं सन्यासी भी नहीं हूं। भिक्षुर न चाहम, भिक्षुक माने सन्यासी। अब मैं सन्यासी भी नहीं हूं, फिर हो क्या? अब मैं आत्मा हो गया।
सन्यासी बन करके भी अब नहीं जीना, पति बन के नहीं जीना, पत्नी बन के नहीं जीना, भाई बन के नहीं जीना, वैश्य बन के नहीं जीना, क्षत्रिय बन के नहीं जीना। इनसे जीने के लिए, छोड़ने के लिए सन्यासी बनना, फिर सन्यासी बन के भी नहीं जीना, अविनाशी बनकर जीना। इसीलिए एक जगह है, जगत गुरु ब्राह्मण, जगत का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। कहन सन्यासी, कहन सन्यासी का गुरु अविनाशी। सन्यासी अविनाशी का भक्त है, किसी मान्यता का और नाशी का भक्त नहीं। क्यों? यदि इसके भक्त रहेंगे तो मरेंगे, रोएंगे। जैसे जनेऊ रहते यदि कोई मेरा जनेऊ तोड़ देता, जनेऊ रहते एक बार टूट गया। जब हम 7वीं में पढ़ते थे, हमारे साथ का ही लड़का, हमसे लड़ाई हो गई, वो पढ़ नहीं रहा था, हमने पीट दिया। हमने कहा हम घर में तुम्हारी शिकायत करेंगे, तुम पढ़ते नहीं। अब नहीं पढ़ते, इतना तक तो बर्दाश्त था, पर हमने उसे मार दिया। हमने जब मारा तो लड़ गया, हमारा जनेऊ तोड़ दिया। अब उस समय बिना जनेऊ के हम रोटी नहीं खा सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, तो धागा काटा, धागा काट के जनेऊ बनाया। जब जनेऊ बना के पहन लिया तब पानी पिया, बड़ी झंझट हो गई। अब दिन रात खाते पीते हैं बिना जनेऊ के, तब पाप लग जाता, अब नहीं लगेगा। पाप बड़ा समझदार है। हाँ, पहले हमको छुआछूत बहुत लगती थी। कोई यदि हम खेत में जाके, चौका रसोई में तो होता ही है व्यवस्था, पर कभी कभी खेतों में जाकर वहां आग जला के रोटी बनानी पड़ी, खानी पड़ी। किसान हैं हम, वहां रोटी बनाए तो एक राख की लकीर चारों तरफ खींच लेते थे कि बाहर कोई खड़ा रहे, छूत अंदर नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा थी छूत। लक्ष्मण रेखा को जैसे रावण नहीं पार कर सकता, छूत उस राख की लकीर को नहीं पार करती थी। हमारी पंडिताई बरकरार रहती थी। देखो उतनी राख की लाइन, इनमें होंगे कोई पंडित पुराने तो मालूम होगा, है बहुत है। अब वो राख वाले हैं कि नहीं है, ये मेरा मतलब है। हम तो राख वाले हैं। वो लकीर लगा के बिल्कुल खुश रोटी बना रहे, खा रहे, वहां मेहतर खड़ा है, कोई बात नहीं, ठाकुर खड़ा है, सब लोग खड़े रहते थे, छूत वहीं बनी रहती। जब हम उसके बाहर रोटी लेके आए तब छूत हो जाए। अब ये देखिए, हमारी सब चीज ऐसे ही है हिंदू की, बहुत जब चाहो उसको रखो, जब चाहो फेंक दो। और जिसको ये फेंकने की आदत होती है, फिर मैं देव हूं ये ख्याल भी फेंक सकता है, क्योंकि ग्रहण करने और अस्वीकार करने, त्याग करने की क्षमता हिंदू धर्म ने दी है। जरूरत की चीज ग्रहण करा दो, अब गैर जरूरी हो गई, व्यर्थ हो गई, बंधन देने लगी, मौत देने लगी, चिंता देने लगी, हटा दो। कर्तव्य के लिए स्वीकार कर लो, मोक्ष के लिए अस्वीकार कर दो। अब आप यदि ये बात कहूं तो आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन ऐसी विश्व में है। एक झंडा होता है, काहे से होता है? रंग लगा है, कपड़ा है, उसको फेंकने दीजिए, फिर देखो राष्ट्रीय अपमान हो गया ना। लो, यदि हम तर्क करें, इतने से कपड़े में अपमान हो गया। बात समझ में आ रही? मान्यता के बिना विश्व में है कोई?
जब हम मंदिर की बात करते थे तो लोग कहते थे ईंटों के लिए लड़ रहे हैं, यदि हम कह दें तुम झंडों के लिए लड़ रहे हो, किसी पार्टी का झंडा ही फेंक दें चुनाव में, लड़ाई हो जाए। मनुष्य को मान्यताएं दी गई हैं, व्यर्थ नहीं दी। यदि हम समाज को न बांटते, मान्यता न देते, तो काम अराजक हो जाता, अनियंत्रित हो जाता, स्वच्छंद हो जाता। काम को नियंत्रित करने के लिए रिश्ते दिए, जातियां दी, वर्णाश्रम दिए कि हम अपनी सीमा में रहें। हम अपने ही खेत को, एक समय बहुत खेत थे तो चकबंदी की, हमको पता है चकबंदी की माने सारी खेती एक जगह ले आए। अब जब चकबंदी हो गई, अब मेरा 100 बीघे का एक खेत या 50 बीघे का एक खेत, तो 50 में गेहूं बो दूं तो गन्ना कहाँ बोऊं, धान कहाँ बोऊं। तो एक खेत को भी हमने थोड़े में धान बो दिए, थोड़े में गन्ना बोया, थोड़े खेत में चने या और कुछ बो दिया जिसकी जरूरत है, अपने खेत में सब कुछ। अब अपने खेत को बांटा, जरूरत पर बांटा, आवश्यकता है। आप अपने खेत में ही एक कूड़ डालते हैं, खेत किसान हो गए तो जानते हो, सारे खेत को बो देंगे, फिर बाद बीच बीच में लाही के या बिजली के कूड़ डाल देते। हर चीज किसी प्रयोजन से है। हिंदू धर्म ने जो मान्यताएं दी हैं वो उपयोगी हैं। और तो और मैं तो लोगों से पूछा करता हूं, आपको अपने भले की चीज भी कभी कभी बुरी लगती है। ध्यान रखो, ये रोड में लाइनें बनाई हैं, सड़क में सफेद सफेद क्यों बनाई? स्पीड ब्रेकर बनाए, चौराहा बनाया है, उसमें लाल हरी बत्ती लगाई है, बिल्कुल बेकार है ना? बोलिए। नहीं, समझदार है, बेकार नहीं है। अच्छा, वो तुम्हें अड़ंगा लगाने के लिए है कि आपकी सुरक्षा के लिए? अच्छा है तो हमारी सुरक्षा के लिए, ये हमें भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है। लेकिन ये बताइए कि जब कभी जल्दी होती है तो बत्तियां चुभती हैं कि नहीं? कभी स्पीड ब्रेकर बुरा लगता है कि नहीं? अब देखो, हर अच्छाई बुरी लगती है। हमारी कामना का वेग ज्यादा हो, जल्दी हो, कामना का वेग ज्यादा हो, उनका जब शादी हो तब तो लगता है ये नियम क्यों बना के रखा हुआ है। अब ज्यादा बाथरूम लगी हो तो लगता है ले वहां जाओ। कभी कभी तो मरे मुर्दे को भी वहां ले जाना बड़ा बोझ लगता है। ठीक है, तो जल्दबाजी में स्पीड ब्रेकर बुरा लगता है, लाल बत्ती बुरी लगती है, पर यदि ये ना बनाए तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो यदि धर्म ने ऐसा विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा अभिनंदन भरणी, यदि ग्रंथों ने कोई नियम बनाया है तो हमसे जलते हैं वो। हमारी जवानी, हमारी स्वच्छंदता में बाधा डालना उनका लक्ष्य है, या हमारी जीवन यात्रा बड़ी सुख से बीते इसके लिए है। और जो लोग नियम तोड़ रहे हैं लाखों में, जैसे कई बार नियम तोड़ के जल्दी में निकल गए, लाल बत्ती भी है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो तुमने निर्णय कर लिया कोई नुकसान नहीं है तो नियम बिल्कुल बेकार है, देखो हम निकल गए। अब किसी दिन पड़ जाओगे जब चक्कर में, तब कुत्ते की तरह रोड पर पड़े होगे, अब कह देंगे निकल जाओ कानून तोड़ के।
ऐसे ही कभी कभी प्यार में, कभी किसी में, जिंदगी के रास्ते नियम तोड़ने वाले कोई एक आध सफल हो जाता है, कहते सब कानून कानून डर से। आज जब रोज लड़ रहे हो, तलाक हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं, घर वाले महाराज इनको समझाओ। हमने कहा क्या समझाओ, इनकी तो शुरुआत ही मनमानी से है। एक की लव मैरिज हुई थी, अब जब झगड़ा हो गया तो एक जो चाहता था हो जाए, एक चाहता था कि ना हो। चाहती थी या चाहता मुझे ख्याल नहीं है, पर दो में से एक नहीं चाहती थी या नहीं चाहता था। उनका महाराज समझाओ। मैंने कहा शादी कैसे की थी? माँ बाप के कहने से? कह नहीं, मन से की थी। अब जब शादी तुमने मन से की है तो तुम समझौता मेरे मन से कैसे करोगे? जो बाप के कहे पर शादी करता तो बाप के कहे पर तलाक भी ना देता। जब तुमने मन से कर लिया, मन से नहीं है तो छोड़ो, मरो। अब स्वामी जी समझाओ। समझ के चलने की तो आदत ही नहीं डाली तुमने। हमारा एक समय था, हमसे पूछे ही नहीं जाता था क्या खाओगे, घर में जो बनता था वो खा लेते थे। इनमें बहुत ऐसे होंगे जिनको बचपन याद होगा, जानते नहीं थे कि क्या, कपड़ा जो घर के सिलाते थे वो पहन लेते थे। शादी जहां वो करते थे कि जहां हम चाहते थे। आपको तो याद होगा अपना, तुमने अपने मन से शादी की थी कि घर वालों के मन से हुई थी? और घर वालों के मन, तुम कभी नाराज भी हो जाओ तो घर वालों के मन से तुम्हें तलाक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन से चलने का स्वभाव बना है। जो अपने मन से चलने की आदत है, अब छोड़ो तो छोड़ो। एक मनमुखी नेचर है, एक गुरुमुखी नेचर है। एक कहे पर चलना, बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, विधि निषेध की आदत शुरू से ही है। जब आदत ही नहीं पड़ेगी तो माँ बाप का कहना अच्छा नहीं लगता, गुरु का कहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो हमारा कहना अच्छा ना लगे, चलो चल गई बात, छोड़ दो, छोड़ दिया, कर लिया मन का। अब एक दिन शरीर भी आपको कहेंगे मन से छोड़ना, जब तेरी इच्छा हो तब छोड़ेगा, फिर क्या करेगा? और जो दूसरे के मन से शादी कर सकता है, दूसरे के मन से घर छोड़ सकता है, दूसरे के मन से ड्यूटी में जा सकता है, अपना मन ही नहीं रखा, वो जब मौत आएगी तब भी उसके मन से मर लेगा, अपने मन की जरूरत ही नहीं। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। हमें राजी होना घर से सिखाया गया, पिता की इच्छा में, भाई की मर्जी में। हम दूसरे की इच्छा से चलते आए हैं, अंत में परमात्मा की इच्छा से शरीर छूट जाएगा। पहले के बूढ़े इतना पढ़े नहीं थे, पर कोई माँ कोई पिता जब शरीर छोड़ना था तो क्या है, भगवान ने इतने दिन को भेजा था। ऐसा बिना पढ़े लिखों से सुना और शांति से बूढ़े मरे। अब आजकल के पढ़े लिखे नास्तिक, अब महाराज क्या करें, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो हमने कहा अब हम क्या करें? डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब हम आश्वासन दे दें? क्या आशा है तुमको? लोग कहते हैं हम पर भगवान नाराज है। जब पति नाराज रहा तब माना नहीं, जब पिता नाराज था तुमने सुना नहीं, जब भाई नाराज था माने नहीं, जब गुरु नाराज होके कहते थे तुमने किसी की नहीं। अब कहते हो भगवान नाराज है, कुछ करो। हमने कहा जब इतने नाराज है तुमने कुछ सुना नहीं तो अब तुम भोगो। हमने तो पिता की नाराजी का ख्याल करके हाँ की, परिवार की, समाज की राजी में चले। आखिर में हम राजी रहना जान गए तो भगवान की रजा में भी राजी हो गए। जो समाज राजी होना ही नहीं जानता
वो मरने से कैसे राजी होगा, बुढ़ापे से कैसे राजी होगा, ठंडी गर्मी भूख प्यास से कैसे राजी होगा, गरीबी अमीरी में कैसे राजी होगा। इसलिए क्या है, जाहि विधि राखे राम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, और किया क्या है वो, किया तो क्या, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, और होगा वही जो श्री राम जी को नहीं, कि होगा प्यारे वही जो तू चाहेगा। देखो हम भगत तो नहीं है, तो हम नास्तिक ही, फिर तर्क है खोपड़ी में कि जो तू चाहेगा वही होगा ना। होगा प्यारे वही, करना भी मान नहीं कर कि मैं क्या हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर। लोग कहते हैं रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था, पर बेचारा बिना लगाए मर गया। ये उदाहरण इसलिए है कि किया अभिमान प्यारे तो मान नहीं पाएगा, तू सफल नहीं होगा, रो रो के मर जाएगा। और होगा तो वही प्यारे जो राम जी को कभी सड़क पर आ जाएगा, कभी सिंहासन पर बैठ जाएगा, तो राजी रहे। यदि राम को वनवास जाना पड़ सकता है तो राम का ही आदर्श समझ ले, जब उन्हीं का हो गया तो तू कौन है। तू चाहता है भगवान बचाएं, हाँ, जो शरीरधारी है उन सब के पीछे एक का ही हुक्म चलता है, एक का, वो मेरे ऊपर आपके सबके ऊपर चलता है। राम को भी जाना पड़ा, ब्रह्मा को भी जाना पड़ता है, मानो या ना मानो, तुम्हें समझना है। जो भी शरीरधारी है जाना पड़ता है, तो जाने को तैयार रहो, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे वो पछता पछता कर, तैयार नहीं थे पछता कर चले गए, जो तैयार थे हंसी खुशी चले गए। इसलिए जिंदगी में राजी रहना सीखो। भक्ति है उसकी रजा में राजी होना, उसके हुक्म को पहचानना, ये भी है पहचानना। साध्वी रीतंबरा एक कथा करती है, और लोग भी करते हैं, मैंने उनसे सुनी, कि एक नाव में कुछ लोग बैठे थे, उसमें एक फकीर भी, साधु भी बैठा था। वर्षा होने लगी, तूफान आ गया, नाव में पानी आने लगा, कुछ नाव के नीचे से भी आने लगा। तो सब लोग घबराए। केवट ने कहा भैया सब लोग मदद करो, पानी बाहर फेंको। तो सब लोग नाव का पानी, कोई हाथ से भरकर, कोई कपड़ा गीला करके, कोई लोटे वोटे थे, ऐसे फेंकने लगे। तो कुछ पानी फेंक भी पाए। इधर वर्षा कम हो गई, तूफान हल्का हो गया, नाव बच गई, सब लोगों ने पानी फेंकना बंद कर दिया। लेकिन वो बाबा, जब सब लोग पानी बाहर फेंक रहे थे तो बाबा बाहर का पानी अंदर फेंक रहा था। तो लोगों ने कहा तू बड़ा ज्ञानी है बाबा, तू बड़ा वो है, तू तो मरने को तैयार है, हमें तो बचने दे। तब तो माना नहीं, डालता ही रहा। और जब सब लोगों ने पानी फेंकना बंद कर दिया, तब बचा हुआ पानी वो बाहर फेंकने लगा बाबा। तो कहने लगे पूरा ही हिला हुआ है। जब खतरा था तब अंदर डालता था, और जब कोई खतरा नहीं तो बाहर डालता है। तो उन्होंने कहा बाबा तेरा दिमाग ठीक है? कहने हाँ बिल्कुल ठीक है। कहने लगे फिर ये क्या करता है? कहने मैं नाव थोड़ी देखता हूँ, मैं तो उसका इशारा देखता हूँ। मुझे लगा वो डुबाना चाहता है, तो मैंने कहा मैं भी राजी हूँ। जब मैंने देखा कि अब नहीं डुबाना चाहता तो मैं भी, हम तो राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। हमारा तो कोई निर्णय नहीं, हम तो तेरा निर्णय देखते हैं। लोग तो चापलूस कहते हैं यदि तुम दिन को रात कहो
तो हम तारे चमका देवें। पर भगवान का भक्त कहता है जिसमें तुम राजी हो, हाँ, जो तुम्हारी रजा है, जो तुम्हें पसंद है, उसमें हम राजी हैं। और ये भक्ति पहले घर से शुरू करो। माँ क्या चाहती है, पिता क्या चाहे, शादी तक में बाप की कोई नहीं मानता। बाप चाहता है बेटी हमारी नाक है, ऐसा ना कर, हमारी परंपरा है, हमारी नहीं, हम तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं करते। मैं अमेरिका गया, पहले तो मैं भारत में था, एक बजाज परिवार, उनका हमारी बेटी इधर उधर कहीं शादी साउथ में कर रही है, पढ़ने लिखने गई है, क्या करें, आप मनाओ। मैंने बेटी से पूछा, क्या लगे मैं कोई मुसलमान से थोड़ी कर रही हूँ, हिंदू से कर रही। मैंने कहा बेटी तू तो चलो हिंदू से कर रही, जाति से तो अलग है, तू हिंदू से कर रही है, पर तू कहती है मैं हिंदू से कर रही हूँ। तो जिन औरों से जब हमने पूछा तुम, कहें मैं मुसलमान से कर रही हूँ, आदमी तो है, मैं कोई कुत्ते से थोड़ा कर रही हूँ। तर्क तो तर्क है, वो भी तो आदमी है, जानवर तो है नहीं। तो मैंने कहा यदि कोई कुत्ते से भी करे ना तो कहेगी वो भी तो जीव ही है, मैं कोई जड़ से थोड़ी कर रही हूँ। ये तर्क, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही हो सवाल नहीं है। हम किसी एक संस्कृति में जन्मे हैं, तुम नहीं पाल रहे इसका मतलब तुम अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। ये धर्म में चलना इस बात का द्योतक है कि आप में कंट्रोल करने की क्षमता है। आप नियम कानून नहीं तोड़ते, नियम में चल रहे, तोड़ सकते हैं पर नहीं तोड़ते। ये भी हम अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं नियम में चलना। कई लोग रोड में नियम तोड़ना ही पसंद करते, रोड पर खड़े हैं, कानून का पालन नहीं करते। कई वो जो लगाना पड़ता है ना बेल्ट, बड़े आदमी नहीं लगाते, अपमान मानते हैं बड़े कई बार जब मैं लगाता हूं ना, तो दिल्ली में लगाना होता है ना, तो हमारे चेले भगत कहते हैं नहीं आपको कोई नहीं, आप मत लगाओ। भी मैं लगा लूंगा तो कोई अपमान हो जाएगा। और बड़े जिस देश के लोग बड़े कानून का पालन नहीं करते, फिर छोटे क्यों कर। हमें कानून पालने में, नियम पालने में अपमान नहीं समझना चाहिए। हमें आज्ञा पालने को जबरदस्ती नहीं मानना चाहिए। हमें मानना चाहिए तो हमारे लिए खुशी की बात है कि पिता ने हमको कहा। हम भाग्यशाली हैं कि पिता ने हमें एक आज्ञा दी। लोग तरसते हैं कि कोई हमारे बुजुर्ग हमसे कुछ सेवा का अवसर हो, कहें, गर्व से सुबह खुशी से करेंगे। इस तरह अपने जीवन को अनुशासन में रखना, धीरे धीरे अच्छे ग्रंथ पढ़ना, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरासोन्धा कथम न स्याद् अमार्गगा। सत्संग और विवेक दो निर्मल नेत्र हैं, सत्संग और विवेक, और जिसके ये दोनों नहीं है वो अंधा है, न सत्संग है न विवेक है। और जिसके एक है तो गुजारा तो होगा, पर सत्संग विवेक, विवेक नहीं है तो सत्संग करिए, विवेक हो जाएगा। विवेक है तो अच्छी चीजें अपने आप धीरे धीरे आपको समझ आएंगी। तो विवेक और सत्संग की बड़ी जरूरत है। स्वाध्याय की, स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाण न करो। और तो और मुझे यदि बोलना ना हो, रोज इस तरह का सोचने का मौका न मिले तो हम भी भूल जाएंगे। इसलिए वो कहावत है ना, विद्या भूली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, कहीं फेरा न था। विद्या क्यों भूल गई, रिपीट नहीं किया, फेरा नहीं। ये निष्ठा भी बनाने के लिए बार बार दोहराना चाहिए, उसी बात को सुनना, सोचना। इसलिए पान को भी फेरते रहो। रोटी क्यों जल गई, कहीं फेरा नहीं, एक जगह रखी रही, जल गई।
घोड़ा क्यों अड़ गया? रोज फेरते रहो तो विद्या लगातार चिंतन रोज करिए, रोज सुनिए, फिर देखो हमें कैसे मजबूत हो गया। हम कोई ऐसे थोड़ी रोज सुनते हैं, रोज बोलते हैं, संत बोलते हैं, सुनते हैं, कोई और बोलता है, और ग्रंथ जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं। अब ये पुस्तकें देखो, ये भेंट करके गए। एक पुस्तक बहुत अच्छी है, तेरे सानिध्य में। अब पहले पढ़ करके ध्यान मेरा न जाता, पर वो बता भी गए तेरे सानिध्य में, माने भगवान के सानिध्य में। भगवान को कहा तेरे सानिध्य में। और ये देखो बहुत अच्छी है एक पुस्तक, नीलकंठ, गंगा रत्न, नीलकंठ, नचिकेता। ये बड़े ऐतिहासिक पुरुष हैं। इंग्लिश में भी नचिकेता। मैंने उनसे पूछा कि आप इंग्लिश में? कहने लगे हाँ। पहले के बूढ़े जैसे साधुओं पर भरोसा नहीं होता कि पढ़े हैं, ऐसे बूढ़ों पर भी लगता है ऐसे ही होंगे, तो अंग्रेजी में लिखा है। और ये बहुत अच्छी तुलसी कथा रघुनाथ की। तो देखो पहले के लोगों का समय ताश खेलने में, जुआ खेलने में, गपशप में। लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे ये जेल में गीता पर गीता दर्शन लिखते रहे। जेल का भी सदुपयोग कर लिया। हम लोग अपनी जिंदगी को पता नहीं कहाँ लगाते। कमाई बहुत जरूरी है और सब कुछ बहुत जरूरी है, पर विनोबा जेल में भी रहे, शांत रहे, बाहर निकले, ग्रंथ लिख रहे हैं। ये ग्रंथ लिख रहे हैं, एक चीज दिए जा रहे हैं। कोई पुत्र दिए जा रहा होगा, कोई गाय भैंसे कुत्ते पाल के घर को छोड़ जाएगा, ये साहित्य छोड़ जाएंगे। अब कोई पढ़े बाद में न पढ़े, लिखते समय इन्हें कितनी शांति होगी। गोस्वामी जी खुद कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मैं अपने अंतःकरण की शांति के लिए लिखता हूं। कभी कभी बैठसी हमसे पूछती है, अभी आज पूछा कहाँ जाऊं, तो मैंने कहा साथ चल सकते हो, तो अभी उपयोग नहीं, तो कहती है मैं अमृतसर जाती हूँ, आश्रम है वहाँ कुछ लिखूंगी। अब देखो ये लोग लिखेंगे। इसने 5-6 किताबें इंग्लिश में कर दी हमारे विषय को। अब ये टाइम बर्बाद नहीं करते, जाके लिखेंगे। फिर कभी कभी पूछती है मैं लिखूं और लिखूं। मैंने कहा पूछती क्यों मैं? अब ये दूसरा विषय है, ज्यादा जटिल है। मैंने कहा पूछती क्यों है? ज्यादा से ज्यादा होगा नहीं छपेगी, पैसा नहीं होगा नहीं छपेगी, पर तू अपने आनंद के लिए लिख। छपे तो तुझे आनंद और ना छपे। मान लो हम थोड़ी देर नाचे और इनाम ना मिला, तो नाच बेकार गया। मान लो हम रोज सुबह दौड़े, दौड़ने में पुरस्कार नहीं मिला, तो दौड़ना अपने आप में स्वास्थ्य का पुरस्कार नहीं है। यदि हम रोज गाते हैं, प्रभु के भजन गा के आनंद में डूबते हैं, स्वर्ग न जाएं, हमें क्या लेना स्वर्ग? हमें गाने में ही स्वर्ग मिलता है, हमें जाने की क्या जरूरत? जो जीवन में आनंद से जीता है उसे स्वर्ग की क्या आवश्यकता है? फल पर नजर मूर्ख रखते हैं। सुबह दौड़ना, खेलना, गाना, पढ़ना, लिखना। तुलसीदास की रामायण आज चल रही है, पता नहीं उनके जीवन में छपी है बाद में, और ना भी छपती तो तुलसी का आनंद छिन जाता। वो जो प्रतिदिन आनंद लिया लिखकर, लिख रहे हैं, भाव में आनंद में डूब रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम रामायण पढ़ते आनंद से,
स्वर्ग के लिए मत पढ़ो, रामायण का आनंद लो, भाव दशा का। ये कथा करते हैं, ठीक है, जगत प्रकाश त्यागी मानस की कथा करते हैं, आप आनंद लेते हैं। और यदि ये कथा जीवन में टिक जाए तो आप पढ़ेंगे, पढ़ के आनंद लिया करेंगे। चोरी नहीं करनी पड़ेगी, जुआ नहीं खेलना पड़ेगा, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा, पढ़िए आनंद लीजिए। आनंद तो सोचने का है, इसलिए बहुत कुछ आप पा सकते हैं। और ये तमाम पीड़ाएं चिंताएं अब लोगों के है ही नहीं। ये तो पत्नी ने कह दिया पति ऐसा है, सास ऐसी है, ना रामायण है ना गीता है, बस सास हैं, ससुर हैं, देवरानी है, जेठानी है, तीतर बटैर की लड़ाई है। और ये जिंदगी है। जिनके जीवन में कोई सचमुच काम नहीं है, वो बिना काम के काम करते रहते, अपने सुख के लिए ताश खेल रहे। मैंने देखा दिल्ली में कभी निकला, बूढ़े बूढ़े इकट्ठे ताश खेल रहे। मैंने कहा देखो, ये ताश खेलने की उम्र है, मरने जा रहे हैं, भगवान का भजन नहीं बनता, ताश खेल रहे। और मैं सच बोलता हूं, ताश भी एक जगह मैंने कहा मैं खेलता नहीं हूं, पर ये कहा कि यदि मैं ताश खेलूं तो चलेगा। आपको उल्टा लग रहा होगा, मैं ताश खेलूं चलेगा, मैंने तो काम निबेड़ लिया है। मुझे मन ही लगाना है, चाहे ताश में लगा दूं, चाहे माला बनाऊं, चाहे झाड़ू दे दूं, मन लगाना है। और काम तो मेरा कुछ बाकी नहीं। तुम्हें तो मन लगाने के बाद भी कहते हाँ, मन तो स्वामी जी पिक्चर में लग जाता है, पे चिंता, मरने का क्या होगा। मन तो देख लिया, सिनेमा में लग गया, मन तो शादी में भी लग गया, पर आगे का क्या होगा। ये सब चिंताएं मिटाकर फिर चाहे ताश खेलो, चाहे देश के काम में लगो, चाहे राम जन्मभूमि के काम में लग जाओ, चाहे रामेश्वरम के पुल के आंदोलन को खड़ा कर दो, और चाहे देश को उज्जवल बनाने में जी जान लगा दो। काम तो तुम्हारे बचा नहीं, मन को लगाना है, चाहे जहाँ लगा दो। अब जिनके जीवन में अभी मेरा वो काम है, फिर अभी मोक्ष बाकी है, अभी स्वर्ग का क्या करूँगा, युद्ध को चला गया, कहता लड़ूंगा तो नरक मिल जाएगा। भगवान कहते नरक अरक का ठेका मैं लेता हूँ। डरता क्यों है? ये भय चिंता से युक्त होकर कोई काम नहीं करो। जिन लोगों ने शादी की कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा, अब मिल गया नरक। सोचा पुत्र होगा तो पता नहीं कहाँ ले जाएगा, अब कहाँ तो ले ही जाएगा, चाहे नरक ही ले जाए। हाँ, कई के लड़के नरक ही ले जा रहे हैं, पूरी तैयारी है। ये सब क्या है? इनसे आशा मत करो, काम करते रहो। कोई तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, कोई तुम्हें नरक नहीं पहुंचाएगा, कोई तुम्हें दुखी नहीं करेगा, और कोई तुम्हें सिंहासन नहीं। तुम आत्मराज्य स्थापित कर लो, स्वराज्य प्राप्त कर लो, अपने आत्मराज्य की स्थापना कर लो, चैन में रहो। ये अब इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। अब फिर कभी जब आएंगे, ठीक है। हम तो एक बुढ़िया मर गई, हाँ बुढ़िया मर गई तो घर के लोग बड़े दुखी थे। कहने लगे बुढ़िया ही तो मरी है, दुखी क्यों हो? कहने लगे सवाल बुढ़िया का नहीं, यमराज घर तो देख गया। हाँ, वो घर देख गया और उनको उठाने आ जाए। और इसी तरह एक बड़ा पहलवान था, सच्ची बात है, बड़ा पहलवान। अब एरिया भर, अब उसको भरोसा था कि कभी यदि उग्रवादी आएंगे, बदमाश आएंगे, तो ये हमारी रक्षा करेगा। अब एक दिन वो खुद चिल्लाया जोर से रात को, अरे दौड़ो, अरे दौड़ो, अरे दौड़ो। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, क्या है? कहना रे सीने से चूहा निकल गया।